नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टूडियो पे। दोस्तों, अमेरिका और चाइना का जो युद्ध है, ये जो पूरा ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया है, इसमें अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। करंट में अगर देखा जाए तो ना चाइना पीछे हट रहा है, ना डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट रहा है। अगर आप रिसेंट डाटा देखें तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने यहाँ पे चाइना के ऊपर 125% का टैरिफ लगा दिया, 125% का। वही चाइना की तरफ से अगर देखा जाए तो चाइना भी गुस्से में आके 50% का एडिशनल टैरिफ लगाया। मतलब अगर चाइना की तरफ से टोटल टैरिफ देखा जाए अमेरिका के ऊपर तो वो हो गया 84%। और चाइना का मानना यह है कि अमेरिका ये जो डेंजरस गेम खेल रहा है ट्रेड वॉर का, या किसी भी तरह का अगर वॉर चाइना के साथ अमेरिका चाहता है तो चाइना यहाँ पे पीछे नहीं हटने वाला है। चाइना विल फाइट बैक, और चाइना तब तक लड़ेगा जब तक इसका अंत नहीं हो जाता। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कि चाइना पे इतना ज्यादा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप क्यों लगा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि चाइना जो है वो पीछे क्यों नहीं हट रहा है। कहने का मतलब यह है कि चाइना जो है ट्रेड नेगोशिएशन करने के बजाय चाइना उल्टा में टैरिफ अमेरिका के ऊपर क्यों लगा रहा है। एंड थर्ड में बात करेंगे कि इन सब युद्ध के बीच में, इन सब वॉर के बीच में इंडिया कहां पे है। ये जो पूरा गेम चल रहा है, क्या इंडिया इसमें एक तरीके से देखा जाए तो विनर होने वाला। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो ये दोनों जो कंट्री है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, इंडिया को हमेशा से धोखा दिया है। 1962 में चाइना ने दिया, 1971 में अमेरिका ने दिया पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो चलिए इस वीडियो में एक एक करके समझते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार चाइना पे इतना ज्यादा टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। तो सबसे पहला इसका जो रीजन है दोस्तों, वो है चाइना का बढ़ता हुआ शक्ति। चाइना जिस तरीके से अपने आप को ग्रो कर रहा है, चाहे वो मिलिट्री की बात करें, चाहे वो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वो इकोनॉमी की बात करें, इससे सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका अभी तक, यानी कि कोल्ड वॉर के बाद से अभी तक अमेरिका जो है दुनिया का इकलौता लीडर है जो दुनिया भर के टर्म्स एंड कंडीशन को अपने फेवर में क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन यहाँ पे चाइना पहला कंट्री है जो अमेरिका के हेजीमनी को यहाँ पे चैलेंज कर रहा है। और कोई भी दुनिया का देश हो अपना पावर छोड़ना नहीं चाहेगा। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो किसी भी पर्सन के पास अगर ज्यादा पावर होता है तो वो छोड़ना नहीं चाहता है। चाइना के लिए अमेरिका सबसे बड़ा खतरा है, और इसी तरीके से अगर अमेरिका की दृष्टि से देखें तो चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है। तो पहला तो यह है कि दोनों आपस में इसलिए लड़ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू बिकम अ लीडर ऑफ द वर्ल्ड। एक पहले से लीडर है, एक दूसरा जो है वो लीडर बनना चाहता है। सेकेंड नंबर पे बात करें तो दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी के टर्म्स में अगर बात करें दोस्तों, तो अमेरिका के साथ चाइना का जो ट्रेड है वो एक बहुत बड़ा गैप है। दैट मींस अमेरिका की तरफ से ट्रेड डेफिसिट है। और आप यहाँ पे शॉक हो जाएंगे जब मैं आपको डाटा दिखाऊंगा कि अमेरिका क्या बेचता है और अमेरिका क्या खरीदता है चीन से। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि दोनों जो कंट्री है अराउंड 585 बिलियन डॉलर का इनका बायलैटरल ट्रेड है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये जो ट्रेड है ये बिल्कुल चाइना के फेवर में है। मतलब ये है कि चाइना सबसे ज्यादा अमेरिका को भेजता है, और कोई भी देश किसी भी देश को ज्यादा बेचता है दैट मीन्स जो देश बेच रहा है उसके पास ज्यादा पैसे हों, और जो देश खरीद रहा होता है उसके पास एक तरीके से देखा जाए तो कम पैसे होते हैं खर्च करने के लिए, क्योंकि वो सारा पैसा खरीदने में लगा देता है, उसके पास कुछ बचता नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वही अमीर कहलाता है। तो यहाँ पे अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना एक हेवी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बनाता है अमेरिका के मार्केट से। वही अगर मैं आपको एग्जैक्ट डाटा दिखाऊं तो यहाँ पे 404 बिलियन जो कि चाइना बेचता है किसको, अमेरिका को। जबकि अमेरिका की बात करें तो ओनली 145 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। अब आपके मन में सवाल चलेगा कि आखिर में अमेरिका क्या बेचता है चाइना को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोयाबीन बेचता है अमेरिका। लगभग 90% के आसपास जो भी सोयाबीन चाइना में जाता है उसको पीग कंज्यूम करते हैं, यानी जो पीग वाले फार्मर्स होते हैं वही इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं अमेरिका से। उसके बाद एयरक्राफ्ट एंड इंजन, उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, उसके बाद पेट्रोलियम, और यही सारे जो आइटम्स है वो जाते हैं चाइना में। अब बात कर लेते हैं कि चाइना अमेरिका को क्या बेचता है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्मार्टफोन, जी हाँ दोस्तों, लैपटॉप्स, बैटरीज, टॉयज, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। अमेरिका के मार्केट में इस तरीके से चाइना घुसा हुआ है कि आज के दिन में अगर अमेरिका चाइना पे पूरी तरीके से अगर बैन लगा देता है तो अमेरिकन जो है एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं, क्योंकि इतना जल्दी अमेरिका जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन नहीं सकता। दूसरा जो मार्केट है वो चाइना के साथ कंपीट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा कि चाइना क्या करता है, अपने एक्सपोर्टर को, जो भी वहां पे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसको चाइना हेवली सब्सिडाइज करता है। यहाँ तक कि जो अमेरिकन कंपनीज है जैसे कि एप्पल का फोन वगैरह हो गया, ये सारे के सारे बनते हैं चाइना में, और चाइना से बन के आके असेंबल हो जाते हैं अमेरिका में, फिर वो आके अमेरिकन मार्केट में बिकते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन के कारण बहुत ज्यादा हर्ट होने वाला अमेरिकन कंपनीज को, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज को अब पूरा बेस ही बदलना पड़ेगा। ये अगर वॉर कंटिन्यू रहता है तो चाइना में जो भी अमेरिकन कंपनीज है उनको कहीं ना कहीं अपना जो बेस है शिफ्ट करना पड़ेगा, और वो लोग शिफ्ट कहाँ पे करेंगे ये आने वाला फ्यूचर बताएगा। क्योंकि जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का इन्वायरमेंट चाइना देता है, उस तरह का सब्स्टिट्यूशन खोजना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दोस्तों अभी तक जो मैंने बताया वो जस्ट बेसिक ट्रेड था। अब आते हैं जो इंटरेस्टिंग ट्रेड है, जिसकी वजह से ये सारा वॉर लाइक सिचुएशन बना हुआ है, दैट इज रेयर अर्थ मिनरल्स। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप रेयर अर्थ मेटल्स को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, और इसी सीरियसनेस की वजह से यूक्रेन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोर्स भी किया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि यूक्रेन क्या करे, एक पेपर पे हस्ताक्षर कर दे कि यूक्रेन का जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स है वो कहीं ना कहीं अमेरिका एक्सट्रैक्ट कर पाए। लेकिन ये डील हो नहीं पाया था। 90% जो रेयर अर्थ मिनरल्स है दुनिया भर का, वो चाइना एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। मतलब ये है कि दुनिया का एक्सपोर्ट का 90% जो हब है वो है चाइना में। चाइना के पास बहुत बड़ा रिफाइनरीज है, मतलब जो भी रेयर अर्थ मेटल्स निकलते हैं, जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स निकलते हैं, उसको रिफाइन करना पड़ता है। और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से अमेरिका जो है चाइना पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि F-35 एक फाइटर जेट बनाने के लिए आपको 417 किलोग्राम का जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो चाहिए। और रेयर अर्थ मटेरियल आता कहां से? अमेरिका में। 80% अमेरिका का जो रिक्वायरमेंट्स है वो चाइना फुलफिल करता है। और मैंने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में भी बताया था कि आने वाले समय में अमेरिका का अगर हरकत नहीं बदलता है तो चाइना क्या करेगा, इसको ब्लॉक कर देगा। मतलब यह है कि अगर चाइना ने ये रेयर अर्थ मिनरल्स को अमेरिका में भेजने से मना कर दिया तो इससे क्या होगा, अमेरिका में जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब F-35 बात कर लो आप, या आप मिसाइल्स की बात कर लें, या आप स्पेसशिप की बात कर लें, या आप AI की बात कर लें, या आप रोबोटिक्स की बात कर लें, सब में कहीं ना कहीं क्या लगता है, रेयर अर्थ मिनरल्स लगता है। और इसकी वजह से अमेरिका बहुत ज्यादा चिंतित भी है। और इन्हीं सब मुद्दों के बीच में भारत आता है। अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत यहाँ पे कैसे इन गेम को अपने फेवर में कर सकता है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के साथ हमारा एक ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है अमेरिकन साइड से। मतलब हम तो ट्रेड सरप्लस में है, लेकिन अमेरिका बहुत कम बेचता है भारत को। और अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है। कोई भी कंट्री चिंतित होता है, ये लाजमी है, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि हम बेच के कमाए, लेकिन भारत यहाँ पे ज्यादा बेच के कमाता है। तो आज के दिन में अगर आप देखें तो एक तरफ चाइना और अमेरिका जहां पे लड़ाई कर रहे हैं, ये जो 600 बिलियन का ट्रेड है, इसमें अमेरिका का जो मार्केट है, अगर चाइना का गुड्स एंड आइटम जो भी जाता है अमेरिका में वो बंद हो जाता है, तो वहां पे इंडिया का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट इंडिया उस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। बट विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, विद द हेल्प ऑफ एंटी चाइना कंट्रीज, इंडिया यहाँ पे अपना बेस बना सकता है। और आने वाले समय में यहाँ पे बहुत बड़ा एक लीवरेज हो सकता है इंडिया के लिए। इंडिया अगर अपने बेस को मजबूत कर पाएगा तो आने वाले समय में अमेरिका में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है। बट इसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ अभी इंडिया को क्या करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन को अपने फेवर में नहीं बल्कि अमेरिका के फेवर में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यही अमेरिका है कि कुछ साल पहले तक चाहता था कि इंडिया और जो चाइना है आपस में लड़ ले, और चाइना का जो सुपरमेसी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बट इंडिया ने उनके टैक्टिक्स को कहीं ना कहीं भाप लिया और उससे दूर रखा अपने आप को। अब यहाँ पे फाइनली जो अमेरिका है सीधा अगर देखें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ गया है चाइना के साथ, और इसी का फायदा उठा सकता है इंडिया। तो देखना ये हो गया कि इंडिया क्या इन सब इश्यूज को केयरफुली मॉनिटर करके इसका फायदा उठाता है या नहीं उठाता है। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइए। और फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।